नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में मानसून की एंट्री से गर्मी से मिली राहत। झारखंड में सोमवार को मानसून एंट्री कर गया। मानसून संताल परगना के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड में प्रवेश हो गया है। खबरों को माने तो मानसून गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के कुछ स्थानों में एंट्री किया है। वहीं मौसम केंद्र ने 20 जून को झारखंड में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई है। साथ ही 21 जून को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बता दें कि 22 जून को झारखंड के दक्षिण भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर जल्द हो सकती है तिथियों की घोषणा। झारखंड के डुमरी में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। उपचुनाव की तारीखों का भले ही घोषणा न हुई हो, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने में रणनीति बनाने में जुट गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निर्वाचन आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकती है। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसने में लगी हैं। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 से पहले ये प्रदेश की पार्टियों के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। जयराम महतो ने किया नई राजनीतिक पार्टी JBKSS के गठन की घोषणा। जयराम महतो ने झारखंड के कई जिलों से जुटे छात्रों, युवाओं की भीड़ के बीच एक नई राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS के गठन की घोषणा की है। जयराम महतो की अगुवाई वाली नई पार्टी ने आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पिछले 3 वर्षों में झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं और 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल और रिक्रूटमेंट पॉलिसी का बिल पारित किया था। कुछ महीने बाद ही झारखंड हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के इन राज्यों में बंद हुए विद्यालय। झारखंड सरकार ने भीषण गर्मी के चलते रविवार को कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए विद्यालय बंद करने की अवधि को 21 जून तक आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने 11 जून और 14 जून को ग्रीष्मावकाश बढ़ाने की घोषणा की थी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्यालयों में उपस्थित होना होगा। झारखंड में KG से 8वीं तक के विद्यालयों को 19 जून से 21 जून तक बंद किया गया है। जारी आदेश झारखंड में संचालित सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। नीट UG छात्रों के लिए बड़ी खबर, अगले वर्ष हो सकते हैं बड़े बदलाव। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने नीट UG को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET UG में समान स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की रैंक निर्धारित करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है। इसके साथ ही एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार फिजिक्स में प्राप्त अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, अभी फ़िलहाल बायोलॉजी को पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स को। 8 जून को जारी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन नोटिफिकेशन के अनुसार NMC ने कहा कि नीट UG में टाई इन अंकों का ब्रेक नीट UG के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों के टाई इन अंकों के मामले में
फिजिक्स में प्राप्त संबंधित अंक, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद नीट यूजी में बायोलॉजी पर विचार किया जाएगा। बशर्ते कि टाई जारी रहे तो कंप्यूटर का उपयोग करके बहुत से ड्रॉ करे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। झारखंड में धरातल पर उतरेंगे 1 लाख कुआं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लापरवाही ठीक नहीं है। राज्य सरकार एवं मनरेगा के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत झारखंड में कुल 1 लाख कूपों का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि जल संरक्षण को बल मिल सके एवं वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत प्रथम चरण में 30,000 एवं द्वितीय चरण में 70,000 कूप का निर्माण किया जाना है। झारखंड में ट्रांसजेंडर्स को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये पेंशन। झारखंड में अब ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ी खबर सामने है। अब उन्हें हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोबा माझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। वहीं लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक अकाउंट में सीधे जमा करेगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार झारखंड में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले को दी बड़ी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने चतरा के पुलिस लाइन ग्राउंड में लगभग 3.78 अरब रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। वहीं लाभुकों के बीच 2.81 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। बता दें कि चतरा जिले से झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर पर दवा दुकान योजना की सौगात झारखंड को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकानें खोली जाएंगी। काल बनकर आया अल नीनो तबाही मचाएगी प्रचंड गर्मी। भारत सहित पूरी दुनिया भीषण गर्मी, घातक चक्रवात और मानसून की कमी के कारण सूखे के जोखिम से जूझ रही हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि समुद्र के गर्म होने की घटना अल नीनो अब आधिकारिक तौर पर आ गया है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अल नीनो तापमान में नए रिकॉर्ड बना सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही अल नीनो के दौरान औसत से अधिक तापमान का अनुभव करते हैं। स्पेस.com की रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होता है और इसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास समुद्र की सतह औसत से ज़्यादा गर्म हो जाती है। अंतिम अल नीनो की घटना फरवरी और अगस्त 2019 के बीच हुई थी, लेकिन इसके प्रभाव कुछ ज़्यादा नहीं हुए थे। NOAA के क्लाइमेट प्रोडक्शन सेंटर के एक भौतिक विज्ञानी मिशेल एल ह्यूरिक्स ने कहा, अल नीनो कई तरह के प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे कि दुनिया भर के कुछ स्थानों में भारी बारिश और सूखे के जोखिम को बढ़ाना। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 1910। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 63 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,93,543 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,925 से घटकर 1,910 रह गई हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,896 है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.1% है। देश में अभी तक कुल 4,44,59,737 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,224 खुराक लगाई जा चुकी है। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। 4 मई 2021 को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे।